नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब घर पे ठीक हैं, स्वस्थ हैं और साथ ही साथ मन लगाकर पढ़ भी रहे हैं। और बच्चों, आज का जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 7 के अध्याय रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं में से लिया गया है। आज हम विस्तार में परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने छठी कक्षा में कौन कौन सी संख्याओं के बारे में पढ़ा है। बच्चों, छठी कक्षा में आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। हम गिनती कहाँ से आरंभ करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, तो ये अनंत तक जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट थी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं यानी 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्णांक, कि जब हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो बन जाते हैं पूर्णांक। इसके बाद बच्चों, आप पढ़ चुके हैं भिन्न क्या होती है, भिन्नों की आवश्यकता क्या होती है। तो चलिए देखते हैं एक बार कि भिन्नों की क्या आवश्यकता होती है। बच्चों, भिन्न को हम कहते हैं पार्ट ऑफ द होल थिंग, संपूर्ण का कुछ हिस्सा। आप आकृति में देख रहे हैं, हमारे पास एक आकृति के 4 बराबर हिस्से किए गए हैं। उसमें से एक हिस्सा छायांकित या कह सकते हैं कलर्ड है। तो इस एक हिस्से को हम किस भिन्न से दर्शाएंगे? 1/4 से। 1/4 से। तो बच्चों, अब क्वेश्चन उठता है कि भिन्नों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं थी, पूर्ण संख्याएं थी और पूर्णांक थे, तो हमें भिन्नों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या ये 3 संख्याएं काफी नहीं थी? बच्चों, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने उसके 5 हिस्से करने हैं, तो मैं 100 रुपए को किस तरह से बांटूंगी? 100 रुपए के 5 हिस्से करने हैं या 5 बच्चों में बांटने हैं, तो मैं 100 को 5 हिस्सों में बांटूंगी। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 0, 20 आ जाएगा। परंतु यदि मुझे 100 रुपए को 7 बच्चों में बांटना हो तो हम कैसे बांटेंगे? यहाँ तो हमने 20-20-20 प्रत्येक बच्चे को 20-20 रुपए बांट दिए। प्रत्येक बच्चे के पास 20-20 रुपए आए। पर यदि हम इसी 100 रुपए को 7 बच्चों में बांटना चाहें तो बच्चों, उसको हम एक भिन्न संख्या से दर्शाएंगे। 100 रुपए को हमें 7 बच्चों में बांटना है, तो हम 100 के 7 बराबर हिस्से करेंगे, 100 को बांटेंगे, डिवाइड करेंगे 7 बच्चों में, तो ये आएगा 100/7 प्रत्येक बच्चे के पास। तो प्रत्येक बच्चे को 100/7 रुपए मिलेंगे। तो ये हुई बच्चों एक भिन्न। तो ना तो प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी कोई संख्या थी, ना पूर्ण संख्या में और ना ही पूर्णांक में। तो इस प्रकार से हमें भिन्नों की आवश्यकता पड़ी। तो बच्चों, भिन्नों को हम परिभाषित किस प्रकार से करते हैं? एक तो हम कह देते हैं कि संपूर्ण का कुछ भाग, कोई हिस्सा। एक हम कहते हैं इसको अंश बटे हर, जहां हर 0 ना हो। तो भिन्नों की जो परिभाषा है बच्चों, वो है ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके, जहां p 0 या धनात्मक पूर्णांक हो और q धनात्मक पूर्णांक हो और साथ में q 0 ना हो, जैसे 1/4 और 2/7। तो बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है कि भिन्न जो है वो p/q के रूप की होगी, यानी अंश बटे हर, अंश बटे हर। और इसमें एक कंडीशन और इन्होंने अप्लाई की है कि q 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अंश जो है वो या तो 0 होगा या धनात्मक पूर्णांक होगा, यानी प्लस वाली रकम हो सकती है। और इसी प्रकार से हर सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होगा, वो 0 नहीं होगा।
तो ये होता है बच्चों भिन्न। भिन्न। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। संख्या शब्द परिमेय यानी रैशनल की उत्पत्ति पद अनुपात यानी रेशो से हुई है। रैशनल की उत्पत्ति रेशो से हुई है। अनुपात 3:2 को 3/2 भी लिखा जा सकता है, यानी 3:2 है, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों ये एक भिन्न भी है और एक परिमेय संख्या भी है। तो यदि भिन्न थी तो हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बच्चों देखते हैं कि परिमेय संख्याओं की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। बच्चों एक उदाहरण लेते हैं। हम इसमें एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को हम 750 मीटर से दर्शा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे एक हवाई जहाज है समुद्र से 750 मीटर की ऊंचाई पे, 750 मीटर की ऊंचाई पे। और अगर मैं इतनी ही गहराई में समुद्र के नीचे की तरफ ये हाइट लूं, गहराई में इतनी ही हाइट लूं, तो इसको मैं कैसे दर्शाऊंगी, -750 मीटर से। तो यहां था धनात्मक पूर्णांक, ये आ गया ऋणात्मक पूर्णांक। बच्चों जब मैंने इसको बदला किलोमीटर में तो ये आया 3/4 किलोमीटर। तो हमने इसको भी लिखा -3/4 किलोमीटर। परंतु हमने भिन्नों में पढ़ा है कि ऋणात्मक संख्याएं तो होती ही नहीं। तो भिन्नों में तो ऐसी कोई भिन्न होती ही नहीं जिसके साथ ऋणात्मक पूर्णांक लगा हो। तो ना तो ये एक प्राकृतिक संख्या है, ना ये एक पूर्ण संख्या है, ना ही पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। तो जहां पर हमारे पास ऋणात्मक भिन्नें आती हैं वहां हम परिमेय संख्या लेते हैं। तो अब परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, परिमेय संख्याओं में और कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, ये डिस्कस करते हैं बच्चों। तो परिमेय संख्या को हम परिभाषित कर रहे हैं ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q 0 ना हो और P और Q पूर्णांक हो, जैसे और 1/2। तो बच्चों भिन्नों में और परिमेय संख्याओं में ये अंतर है कि भिन्न में क्या होता है, भिन्न में P/Q यानी अंश बटे हर ही होता है और परिमेय संख्या में भी अंश बटे हर ही होता है, पर इनमें एक बहुत बड़ा अंतर भी है। इसमें भी हर जीरो नहीं होता, इसमें भी हर जीरो नहीं होता। तो बच्चों दोनों में सेम कंडीशन है, अंश बटे हर और हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं इनकी परिभाषा कि इन दोनों में फिर क्या अंतर है। अगर ये भिन्नें थी तो हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको बताया गया था कि जो अंश होता है इसमें या तो जीरो होता है या धनात्मक संख्या होता है और हर केवल धनात्मक पूर्णांक होता है। इसी प्रकार से इसमें अंश और हर पूर्णांक हैं। तो इसका मतलब है ये प्लस, जीरो और माइनस तीनों हो सकते हैं। तो जो रकमें हैं परिमेय संख्याओं में अंश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, और इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है हर। तो बच्चों ये अंतर है कि भिन्नों में कभी ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती, जबकि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं। परिमेय संख्याओं में शून्य भी आ सकता है, धनात्मक भिन्नें भी आ सकती हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि पूर्णांक जो हैं वो परिमेय संख्या कैसे हैं। तो क्या पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं? बच्चों इसमें देख रहे हैं उदाहरण दिया है 5। क्या 5 एक परिमेय संख्या है? जी, 5 को हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में 5/1।
1। तो 5/1 जब हमने लिख लिया यहाँ पे, तो देखिए 5 को हमने लिख लिया 5/1, तो इसमें ये P ये Q, तो ये हो गया P/Q की फॉर्म का, जहां पर Q 0 नहीं है। 5 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 4 को हम लिख सकते हैं 4/1 P/Q, जहां Q 0 नहीं है। इसमें सिर्फ मेन कंडीशन ये है कि हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। अंश 0 हो सकता है, वो भी देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन उठता है, क्या अंश 0 हो सकता है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? देखते हैं, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो बच्चों 0 एक परिमेय संख्या है। 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 ना हो और P और Q पूर्णांक हो, जैसे 0/1, 0/2, 0/3। तो बच्चों 0 यानी 0 को मैं 0/1 भी लिख लूं तो इसका मान 0 ही रहेगा। 0/2 लिख लूं तो भी ये 0 ही रहेगा। 0/3 लिख लें तो भी ये 0 ही रहेगा। तो ये बन गया P/Q की फॉर्म में। हमें मेन कंडीशन क्या चाहिए थी? Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होना चाहिए, जबकि P 0 हो सकता है। तो बच्चों ये थी परिमेय संख्याएं। अब आप देख रहे हैं परिमेय संख्याओं में सभी भिन्नें भी कवर हो रही हैं। तो परिमेय संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और भिन्नों से मिलकर बने हैं, और साथ ही साथ इसमें ऋणात्मक भिन्नें भी आती हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं और धनात्मक परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अंश और हर दोनों ही या तो धनात्मक पूर्णांक हो या दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो परिमेय संख्या को हम धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों उसके बाद है ऋणात्मक परिमेय संख्या। यदि अंश और हर में से एक धनात्मक पूर्णांक हो और दूसरा ऋणात्मक, तो इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो आप देख सकते हैं इसमें एक संख्या में अंश ऋणात्मक है और दूसरे में हर ऋणात्मक है, जैसे 5/-4। तो इसमें ये धनात्मक है अंश और ये ऋणात्मक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है -7/3। तो इसमें -7 जो है वो है ऋणात्मक और 3 जो है वो है धनात्मक। तो बच्चों ये होती हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो बच्चों आज हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनका अन्य संख्याओं से क्या संबंध है और परिमेय संख्याओं की क्या आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा ऋणात्मक और धनात्मक परिमेय संख्याएं। अंत में आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। इसमें आपको सही और गलत वाक्य छांटने हैं और उनका कारण भी देना है। धन्यवाद।